तो अभी हम बात करेंगे सूर्य और बृहस्पति की युति अगर आपके चार्ट में सप्तम भाव में बन रही हो तो इस युति के कैसे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही पुरुष प्रधान ग्रह हैं और दोनों ही उग्र और आक्रामक ग्रह हैं और बृहस्पति डबल स्वभाव वाला भी है, द्विस्वभाव ग्रह है। इस वजह से जातक को रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड हो सकता है, वो बहुत आध्यात्मिक भी होगा और वो राजनीति में हो सकता है, बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे हो सकता है, बहुत विद्वान और पढ़ा लिखा होगा। साथ ही ये सब की सब प्रवृत्तियां आपके अंदर भी होंगी। लेकिन यहाँ सूर्य और बृहस्पति साथ आने से अहंकार की अधिकता आ जाती है। जातक दूसरों को अपने वश में करने लगता है अपनी वाणी के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा। हालांकि जातक की जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा जीवन साथी जो आपकी लाइफ में आता है हमेशा आपके लिए धन और समृद्धि का आशीर्वाद लेके आता है, भाग्य का बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलता है वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद। साथ ही आपकी जो संतान होगी, जो फर्स्ट चाइल्ड आपका होगा, वो बहुत ही ज़्यादा गुणी होगा, बहुत तेजस्वी होगा, आक्रामक भी होगा और वो एक अच्छा पढ़ा लिखा जातक बन सकता है आगे चलकर। साथ ही आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति का सप्तम भाव में होना। अब बृहस्पति और सूर्य कौन कौन सी राशियों में आपके बैठे हुए हैं अलग अलग लोगों के चार्ट में, वो देखना पड़ेगा और सप्तमेश कौन है ये देखना पड़ेगा। सप्तमेश अगर इन दोनों का मित्र है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इस कंजक्शन के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा उच्च रहेगा। जातक हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, जातक इवन विदेश भी जा सकता है, विदेश में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है। जातक कोई धार्मिक संस्थान या कोई आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़कर भी अच्छा कार्य कर सकता है। साथ ही राजनीति में जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जातक को हमेशा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलता रहेगा और जातक अपने कैरियर में बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कंजक्शन हमेशा आपकी लाइफ में आने वाली चुनौतियों से पार पाने में आपकी मदद करेगा और ऐसा जो आपका जीवन साथी आएगा वो भी आपको हमेशा मदद करता रहेगा। बट रिश्तों को लेकर चुनौतियां इसलिए आती है, दोनों ही उग्र ग्रह हैं, दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, इसलिए रिश्तों में कुछ हद तक ज़्यादा एक दूसरे के साथ चाहत डेवलप होना या एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डेवलप होना, ये सब कारण हो सकते हैं। साथ ही आप और आपका जीवन साथी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होने की वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी आपस में, तो मतभेद होने के चांसेस बनेंगे, कभी कभी ओपिनियन का डिफरेंस भी रह सकता है। साथ ही जो आपका जीवन साथी होगा, जीवन साथी के आपके पिता के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अगर स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन बन रहा हो तो स्त्री का जो पति होगा काफ़ी फेमस पर्सन होगा, बहुत अच्छा कोई हाई लेवल का प्रोफेसर या टीचर हो सकता है वो। साथ ही वो ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है। और ये दोनों के दोनों ग्रह देखिए ज्ञान के मामले में तो आपको उच्चतम लेवल तक लेकर जाते हैं। शारीरिक क्षमता, शारीरिक जो आपको शक्ति देते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। तो ऐसा जातक किसी भी प्रकार की स्थिति में परिस्थिति में विचलित होने वाला नहीं होगा। वो अपने जीवन में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी काफ़ी करेगा और अपने करियर में भी प्रोग्रेस काफ़ी करेगा। ऐसा जातक को अक्सर राजनीति या बहुत बड़े सरकारी पद हों जहाँ पे बहुत उच्च सरकारी पदों वाली जो पोस्ट है वो सूट करती है और ऐसे जातक हमेशा करियर पर फोकस करके ज़्यादा चलते हैं। बट यहाँ देखिए अगर सूर्य और बृहस्पति युति कर रहे सप्तम में तो आपके पिता के द्वारा चुना हुआ आपका जीवन साथी कभी कभी होता है और आपका एक अरेंज मैरिज टाइप का मैरिज होने की संभावना ज़्यादा प्रबल रहती है। अब इनमें से कोई भी 6-8-12 का स्वामी नहीं होना चाहिए, वरना तो आपको रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आने लगेंगी। आपका जीवन साथी आपके साथ बहुत ज़्यादा मतभेद रखने लगेगा, आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आक्रामक हो जाएगा और रिश्ता टूटने की भी संभावना बन सकती है कुछ हद तक। बट ये कंजक्शन अगर सप्तम भाव में है तो जातक को सभी ओर से परिपूर्ण करता है। ज्ञान के मामले में ले लो, चाहे आध्यात्म के मामले में ले लो, धन के मामले में ले लो। ऐसा जातक हमेशा एक बहुत ही रॉयल लाइफ जीने की कोशिश करेगा अपनी मैरिज होने के बाद। मैरिज होने के बाद जो आपका पार्टनर आता है वो आपको ज्ञान के मामले में हमेशा ही डोमिनेट करेगा, हमेशा ही वो अपने आपके ऊपर वो हावी रहेगा और अपनी उग्रता को दिखाएगा। अब देखिए वाणी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ कभी कभी इश्यू आते हैं। जातक का जीवन साथी काफ़ी आक्रामक हो सकता है वाणी से, तो मतभेद होने के, आपस में वाद विवाद होने के, तर्क वितर्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब अपने चार्ट में ये देखिए कि बृहस्पति किन भावों के स्वामी हैं। बृहस्पति जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए रिश्ते और उन भावों से जुड़े हुए रिजल्ट आपका जीवन साथी आने के बाद, आपकी मैरिज होने के बाद ज़्यादा ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए प्राप्त करना। अब देखिए ये जो कंजक्शन है नॉर्मली हम मानते हैं कि बृहस्पति अगर यहाँ अकेला हो तो जातक को काफ़ी दिक्कत करता है वैवाहिक जीवन में, लेकिन तो दिक्कत तो अभी भी आपको रहेगी, पर
फिर भी ये जो सूर्य और बृहस्पति का कंजक्शन बना है कुछ हद तक आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देने, बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने की कोशिश करेगा। और इस केस में आप हमेशा जीवन में प्रबलता के साथ आएंगे, किसी भी काम में आप भले ही हों। इसके अलावा जातक का विवाह होने के बाद उसको एक अच्छी नौकरी लगने या बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक धार्मिक संगठनों से जुड़ के धार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक लोक कल्याण के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति अब कितना क्लोज है सूर्य के, अगर बृहस्पति अस्त भी हो गए तो भी बृहस्पति का प्रभाव यहाँ बढ़ेगा। इसीलिए बृहस्पति या सूर्य में से कोई भी 6-8-12 का स्वामी अगर हुआ तो आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इवन आपको जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी सेहत को लेकर काफ़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं। फिर इस कंजक्शन में आप ये देख लें कि यहाँ पे सूर्य कौन से भाव का स्वामी है। सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप अपना ज्ञान और अपनी क्षमता दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। साथ ही ये दोनों मिलकर आपको बहुत ज़्यादा कौशल दे देते हैं, आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, आप में क्षमता बहुत ज़्यादा डेवलप कर देते हैं। तो जातक को ऐसा लगता है कि वो हर कार्य करने में सक्षम है, हर प्रकार से वो आगे बढ़ने में सक्षम है जीवन में। और ऐसा जातक हमेशा अपने अनुभवों से सीखेगा, हमेशा अपने अनुभवों को साथ करेगा अपने जीवन में, और वो कुछ नई चुनौतियां आने के लिए भी इंतजार करेगा जीवन में। तो हमेशा ही ऐसे जातकों को दूसरों से मदद मिलती रहेगी, हमेशा दूसरों से रेस्पेक्ट मिलती रहेगी। इवन आपके फादर का रोल भी आप अगर बिजनेस ले लीजिए, कैरियर ले लीजिए या आपकी मैरिड लाइफ ले लीजिए, इन सब में फादर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए सूर्य यहाँ कितना प्रबल है। सूर्य जितना ज़्यादा प्रबल होगा उतना रिश्तों में ये कुछ प्रॉब्लम्स लाएगा, लेकिन ऐसे जातक हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने में माहिर होते हैं। अब हम इनकी दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस आपका नेटवर्क सर्कल है, इस वजह से जब भी वो सूर्य के साथ बैठ के आपके 11th हाउस को देखेंगे आपके नेटवर्क में विस्तार होता जाएगा, और इवन आपकी मैरिज के बाद आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है। साथ ही आपके बहुत बड़े उच्च अधिकारियों से संपर्क हो सकते हैं, बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन जो लोग हैं उनसे संपर्क हो सकते हैं। साथ ही जो लोग आपके नेटवर्क में होंगे काफ़ी समझदार और ज्ञानी होंगे, विवेकशील होंगे और आपको हर संभव वो मदद करेंगे। इसके अलावा जातक को धन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलेगा, बहुत ज़्यादा धन और ये सब आपको चीज़ें लाइफ में मिलेंगी। अब देखिए जब भी ये 11th हाउस को देख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा जातक एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करता है, भले ही उसके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, लेकिन जातक एक नॉर्मल रवैया ही रखता है। उसकी कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं रहती और वो एक सिंपल से व्यक्ति के रूप में दिखता है, लेकिन वास्तव में वो सिंपल होता नहीं है। अब बृहस्पति जब 11th वो देख रहे हैं तो ऐसे में आपको पिता से धन मिलने, पिता का साथ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बृहस्पति लगन को देख रहे होते हैं। लगन को देखने से बृहस्पति आपको हमेशा सकारात्मक बनाए रखेगा, ईमानदार बनाए रखेगा, बहुत पॉजिटिविटी देगा, ज्ञानी बनाएगा, आपको समझदार बनाएगा और हर प्रकार की चुनौतियों से लाइफ में निपटने के लिए आपको एबल बनाएगा, समर्थ बनाएगा। तो यहाँ बृहस्पति द्वारा लगन को देखा जाना आप में कुछ आध्यात्मिक गुण भी डेवलप करके देगा, और बृहस्पति आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही ऐसे जातक अगर एजुकेशनल फील्ड में जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। फिर बृहस्पति 3rd हाउस को देखेंगे। बृहस्पति द्वारा 3rd हाउस को देखा जाना ये आपके काफ़ी फेवर में काम करेगा, क्योंकि आपकी कलात्मकता को बढ़ाएगा, आप में विचार शेयर करने की क्षमता, कम्युनिकेशन की क्षमता को बढ़ाएगा। साथ ही आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी बोलने की स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहने वाला है। इसके अलावा जातक अपने शत्रुओं से बहुत जल्दी पार पा लेगा। ऐसा जातक अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। फिर सूर्य की जहाँ तक बात है, सूर्य लगन को देखेंगे। लगन को देखने की वजह से बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने की चाहत है, बहुत किसी बड़े सरकारी पद पर जाकर फेमस होने की चाहत है, ऐसी चाहत जातक को देते हैं। लेकिन देखिए आप जिस भी फील्ड में होंगे हमेशा आप दूसरों को नॉमिनेट करके चलेंगे, हमेशा दूसरे आपसे राय मांगते हुए रहेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं जब भी आपका सूर्य बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में युति कर रहा हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।